तुम्हें लग रहा होगा ये बंदा इस तरीके से हंस क्यों रहा है, पागल आगल तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। इसने यानी कि मैंने अपने पेपरों के बाद 10 दिन के अंदर 16,000 रुपए कमाए। यस, तुमने सही सुना, कोई जोक नहीं है। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ इस फ्री टाइम में या फिर इतने कम टाइम में तुम पैसे कैसे कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 दिन के अंदर 16,000 कमाया, बट उससे पहले मेरे पास बहुत सारे और मल्टीपल इनकम सोर्सेज है, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग वगैरह वगैरह। यू नो, इनमें मेहनत और बहुत ग्राइंड करना पड़ता है। इन सब में किसी भी स्किल में 1 साल मेहनत के बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। बट क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया। तो यस, मैं हूं मनीष, तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर। आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अब हर स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन इंडिया, वो होती है पैसों की कमी। अब तुम सोच रहे हो तुम्हारी पॉकेट मनी काफी है, बट ऐसा तो कहीं नहीं है। हर बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है और हर बच्चे को बराबर पॉकेट मनी मिलती है। मेरे हिसाब से इंडियन पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा 2,000-3,000 रुपए देते हैं एंड मिनिमम 510। सो यस, इससे तुम्हारा घंटा कुछ नहीं होने वाला। अब तुम लोगों को लग रहा होगा जो ये आसपास सेटअप वगैरह तुम्हें दिख रहा है ना, बहुत कूल सी चीजें दिख रही है ना, ये सब मेरे घर वालों ने दिलाया। सो बॉयज एंड गर्ल्स, नहीं, मैं एक बहुत ज्यादा एवरेज फैमिली से हूं, जैसे तुम सब लोग हो। बट काम करते करते हम 2 कैमरे से शूट कर रहे हैं, प्रोफेशनल माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल लाइटिंग में, एंड अब धीरे धीरे मैं अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर ले रहा हूं। पहले ये बता दूं, ये चीज ऑल ऑफ सडन बिल्कुल नहीं हुई है। इसके पीछे 2-3 सालों की मेहनत, इंटरेस्ट और पेरेंट्स का थोड़ा बहुत सपोर्ट भी लगा। तो सबसे पहले ये जान लो, अगर तुम अपने पैसे कमाने लग जाते हो या फिर कुछ पैसे तुम जमा कर लेते हो या फिर तुम कहीं से कुछ मेहनत करके ले आते हो, एंड वो मनी सिर्फ तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की या फिर तुम्हारे कोई ऐरे गहरे रिश्तेदार की, तुम्हारे पास एक फ्रीडम आ जाती है कि तुम अपने लिए अपने हिसाब से चीज खरीद सकते हो, ना कि तुम्हें ये ताना सुनना पड़े कि ये क्या खरीद लिया। यस, बेसिकली इंडिया में हर जगह की कहानी यही है। सो यस, बातें बहुत हो गई, लेट्स डाइव इनटू द मेन टॉपिक। अब बात शुरू होती है इंस्टाग्राम से। हाँ, जहां तुम लोग 10-10 घंटे रील स्क्रॉल करते हो, वहां पे मैं बहुत ज्यादा रैंडम डीएम्स करता था लोगों को। लाइक मैंने वहां से बहुत सारे लोगों को डीएम किया, जिनमें से एक है आदित्य। यस, ही इज एडिटर ऑफ बीस बॉय शो। अब आई डोंट नो आदित्य ने कैसे ट्रस्ट किया मुझ पे, उसने मुझसे कैसे बात करना शुरू किया, पर जो भी था मैं सेंस कर सकता था कि इससे बात करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। एंड दूसरा एडिटर जो मिथपेट का वीडियो एडिटर था, तो इन पाजी से मेरी ज्यादा बात हुई नहीं, बट आदित्य से मैंने अच्छे कनेक्शन बना लिए। मेरा कनेक्शन तो आदित्य से बन गया था, बट अब बात करते हैं तुम कैसे बनाओगे। सो या, हर कोई इतना लकी नहीं हो सकता कि वो सीधा इतने बड़े इंसान से बात कर ले, तो तुम्हें करना पड़ेगा थोड़ा सा काम। बट तुम ऐसे लोगों से ऐसे बातचीत कर सकते हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई बड़ा एडिटर। सिंपली तुम्हें अपना काम उनके मेल में भेज देना होता है। लाइक तुम मेरे मेल में भी भेज सकते हो, बट मैं अभी उतना बड़ा नहीं हूं। बट दिस इज द बेस्ट वे। दूसरों को मेल करो, दूसरों को मैसेजेस करो, दूसरों को अपना काम दिखाओ। 1 बार इग्नोर हो गए, 2 बार इग्नोर हो गए, 3 बार इग्नोर हो गए, 4 बार इग्नोर हो गए, बट एट द एंड अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो कोई ना कोई उसको नोटिस करेगा एंड 100% करेगा। अब कनेक्शन वाली बात तो हो गई, इसमें मुझे 2 दिन भी नहीं लगे थे, एंड वही मेरे बोर्ड्स के पेपर जस्ट खत्म हुए। अब बोर्ड्स के पेपर खत्म, मैं पूरे टाइम फ्री हूँ, वैसे भी मैं पढ़ता था, तो पेपर खत्म हो गए। अब तो बिल्कुल भी किताब नहीं खोलने वाला था भाई, मैंने सोच लिया था कुछ तो करना। तो बैठे बैठे मैंने आदित्य से पूछा, हे ब्रदर, हाउ आर यू। सामने से मैसेज आया, हेलो। देन मैंने कहा, मेरे लिए कोई काम है। तो वहां से मैसेज आता है, हाँ मतलब काम तो होगा, तुम अपना सबसे अच्छा काम भेज दो मुझे। यस, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये चीज तुम्हें उनके मेल पे करनी होती है। अब ये नहीं कि तुम आदित्य को ही ये मेल कर दो भाई, ये बस एग्जांपल है कि तुम कैसे रीच आउट करते हो, कैसे कनेक्शंस बनाते हो। पता चला तुम आदित्य को मेल करे जा रहे हो, मेल करे जा रहे हो। ना 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 ना, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, तो आदित्य ने मेरा काम तो देखा एंड ही लाइक्ड इट। कह सकते हो तुम उसको अच्छा लगाओ या फिर नहीं लगाओ, पता नहीं। तो उसने शायद बात की होगी, तो उन्होंने मना कर दिया। यार नया नया बिना पोर्टफोलियो का एडिटर, वाह मतलब नथिंग यार। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका खुद कॉल आता है। ये सब हुआ था 1 या 2 दिन बाद। सो यस, आई पिक्ड अप द कॉल एंड मैंने कान में फोन लगाया, मैंने कहा हेलो। तो सामने से आया, मनीष भाई तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है। व्हाट? मैं इसी चीज के लिए तो रुका था। एंड देन उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया राहुल भैया से। अब ये राहुल भैया कौन है? पर है राहुल बजाज। किसी को भी कोई भी काम कराना हो। सो अगर तुम फुकरा इंसान को फॉलो करते हो, तुमने इन भैया को उनकी वीडियोस में तो देखा ही होगा। हाँ, तो ये उनके लिए वीडियो शूट करते हैं एंड बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वीडियो शूट करते हैं। तो आदित्य ने सिंपली मुझे ये बताया कि इनसे बात कर, इनके पास तेरे लिए काम है। तो मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाँ भाई कर लेते हैं। एंड देन मैंने उनको कॉल लगाया, तो उनने सीधा मुझसे ये बोला, मैं तुम्हें वीडियोस भेज रहा हूँ, जस्ट करके दे दो। मैंने कहा बस इतना ही? ना कोई
एडिटिंग स्टाइल बताया, बस वीडियो दे दी एंड हियर वी गो, हमने वीडियो करके दे दी। एंड हाँ, फर्स्ट टाइम था, कोई एडिटिंग स्टाइल नहीं पता था, थोड़ी बहुत गलतियां आई, तो वहां पे तो मामला सॉर्ट हो गया था। मैंने 2-3 रिविजन्स किए और दे दिए। बेसिकली वो वीडियोस थोड़ी मोटिवेशन टाइप की थी, मैं कर तो उसको प्रीमियर से एडिट रहा था, बट वो वीडियो एडिटिंग ऐसी थी जिसमें तुम्हें बस टेक्स्ट लिखना है, ओवरलेस डालने हैं एंड कटआउट या फिर मार्क्स यूज करना है, जो सब चीजें तुम कैपकट में इजीली कर सकते हो। तो हाँ, मैं उनसे बोलता हेलो मैं प्रीमियर में एडिट करूंगा, बट मैं चुपचाप कैपकट में एडिट करके दे सकता था, पर मैंने किया नहीं भाई, मैंने प्रीमियर में वीडियो एडिट की। ठीक है, मैं धोगला बनने दिखा था, बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कैपकट से भी तुम सेम लेवल की एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम की हर रील कैपकट से एडिट होती है। सो ये सेटल होने के लिए छोटा मोटा झूठ चलता है, बट मैं सच्चाई की राह पे चला, मैंने प्रीमियर में ही एडिट किया, क्योंकि आई वॉज नॉट न्यू टू प्रीमियर। मैं बहुत पहले से वीडियो एडिटिंग कर रहा था, नॉट फॉर सच अ बिग क्लाइंट और मेनी क्लाइंट्स, पर 1-2 क्लाइंट तो थे मेरे पास जिनको बस सिर्फ ऑटो कैप्शन और कलर ग्रेडिंग चाहिए होता था। सो अब 7-8 दिन बीत चुके थे, मतलब मैंने 12 शॉट्स उनको एडिट करके दे दिए थे। देन सडनली मेरे पास एक कॉल आता है, वहां पे क्लाइंट मेरे से बोलता है कि मेरे को 2 वीडियो और एडिट करके दो। सो आई वाज लाइक, मैं 12 वीडियो एडिट कर ही रखी है, सो 2 और करने में क्या ही फर्क पड़ रहा है। एंड आई सेड दे दो, एंड देन ही सडनली सेड कि वो लॉन्ग वीडियोस होने वाली है। एंड देन आई वाज शॉक्ड, यस कि लॉन्ग वीडियो। हाँ, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली थी जो किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुनो, अभी तक कोई बजट डिसाइड नहीं हुआ था, ना रील्स का ना लॉन्ग वीडियोस का, जस्ट सब अंधा काम हो रहा था जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना मेरी तरह। उनने मेरे को वीडियो का स्टाइल समझाया, 1-2 सैंपल वीडियोस भेजी एंड मैंने उनको रिपीट किया बहुत ज्यादा। मैं देखते गया एंड मैंने समझा कि वो वीडियो मुझे एडिट करनी कैसे है। काफी ज्यादा सिंपल थी, इजी थी, जल्दी से मैंने 2-3 वीडियो अगले 3-4 दिन में कंप्लीट करके दे दी। करने को तो ज्यादा चेंजेस थे नहीं, जल्दी से मैंने पहली वीडियो दी, एक चेंजेस था जिसमें शायद म्यूजिक या फिर कलर्स में था, दूसरा बी-रोल में चेंज था। अब उसके बाद जब मैंने उनको कॉल किया कि इन सब का बजट क्या है, देन ही सेड ये जो प्रोजेक्ट है ये बल्क में है तो इसका बजट ज्यादा नहीं होगा। मैंने कहा भाई कितना होगा? सो ही सेड 800 पर वीडियो एंड आई वाज लाइक यार सही है, क्योंकि मैंने 600 से 800 नेगोशिएट किया था, बताना भूल गया। एंड ही सेड 600 रुपीज, मैंने नेगोशिएट करके 800 तक ले गया एंड फिर मैंने उनकी 800 में रील्स एडिट की एंड 3000 फॉर लॉन्ग वीडियोस। हाँ, बहुत कम था, इसलिए मैंने तीसरी वीडियो मना कर दी। इससे तुम्हें ये पता चलता है जहाँ पे तुम्हें लगे कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस तुम खाली मेहनत लगाए जा रहे हो, वहाँ पे सबसे पहले तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो एंड तुम्हें रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे हैं। तुम दिन भर काम कर रहे हो बट लास्ट में तुम्हें 3000 रुपए मिलते हैं, वो भी इतनी बड़ी लॉन्ग वीडियो के जिसमें तुमने इतने सारे एफर्ट्स डाले हैं। तो तभी मैंने 2 से ज्यादा की नहीं, 10 दिन में मैं जितना कर सकता था उतना किया एंड आई थिंक ये चीज बहुत सडन हुई है। अब लास्ट के जो 9वां और 10वां दिन था वो बहुत ज्यादा क्लीन गया, मतलब कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बैठे रहो, बस पैसों का इंतजार करो। तो अगले दिन मेरा स्कूल खुलने वाला था, तो मैं उनको कॉल करता हूँ जस्ट मेरी पेमेंट कर दो एंड वो बोलते हैं मेरे से इनवॉइस बना। यार इनवॉइस मतलब मेरे को पता नहीं था, बट थोड़ा रिसर्च करके पता चला जो बिल तुम बनाते हो उसको बेसिकली इनवॉइस बोलते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से इनवॉइस बनाया जिसमें उनकी डिटेल्स वगैरह मैंने छुपा रखी है ताकि तुम्हें पता ना चल जाए। तो यहाँ पे तुम्हें बस दिख रहा है 12 रील्स एंड कुछ लॉन्ग वीडियोस, इसका टोटल मिला के होता है मोर देन 16,000 रुपीज। एंड यस, दिस इज हाउ आई अर्न 16,000 in 10 days। अब ये देखो कि मैं 10 दिन में 16,000 कमा सकता हूँ। तुम ऐसी तरीके यूज करके महीने में 1 लाख रुपए तक जा सकते हो, बस तुम्हें राइट अपॉर्चुनिटी, राइट गाइडेंस एंड राइट कनेक्शंस चाहिए। बाकी तो इट्स ऑल गॉड्स प्लान एंड तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत। और अगली कुछ वीडियोस और भी स्पेशल होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें क्लाइंट से डील करना सिखाऊंगा एंड आगे आगे ऐसा ही मस्त कंटेंट आता रहेगा, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर तुम्हें मेरी फैमिली में ज्वाइन होना है तो सब्सक्राइब कर दो एंड नीचे हेलो लिख दो एंड अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। तो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी हाउ आई अर्न 16,000 in 10 days एज अ स्टूडेंट। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इसको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में या फिर खाली टाइम पास की तरह देख के छोड़ देना है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।